कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स तक पढ़ाई कर ली। अब है ना वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की है ना समानता, आव्यूह की समानता, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता। चलिए, अगर हम कहें कि दो मैट्रिक्स कब समान होते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो आव्यूह है, वो कब समान होंगे। देखिए, दो आव्यूह या दो मैट्रिक्स समान होते हैं, दो मैट्रिक्स समान होते हैं यदि नंबर एक, उनके ऑर्डर समान हो। नंबर एक क्या, उनके ऑर्डर समान हो, मतलब वे समान कोटि के हो, है ना, वे क्या हो, समान कोटि के होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, और उसके अंदर का, सपोज कर लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर का एलिमेंट है ए आई जे, तथा कोई मैट्रिक्स है बी, उसके अंदर का एलिमेंट है बी आई जे। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होंगे कब, जब उनके कोटि समान हो, तब। एक बात। दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट, मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव, है ना, दूसरे मैट्रिक्स से समान हो, है ना, मैट्रिक्स बी के संगत अवयव या एलिमेंट से समान हो। देखिए क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स आपस में समान होगा, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है ना, और ए मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट है वो है ए आई जे, और बी मैट्रिक्स का जो अंदर का एलिमेंट है वो है बी आई जे। बस समझ में आया। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होंगे, लेकिन कब, जब उनका कोटि समान होगा, मतलब क्या होगा, ऑर्डर समान होगा। और कब, जब मैट्रिक्स ए का जितना भी एलिमेंट है मैट्रिक्स बी के जितना भी एलिमेंट है उनसे समान होगा, तब। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। देखिए, कहने का मतलब, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर का एलिमेंट है 2 3 0 और 1, ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो है 2 3 0 1। तो आप यहां ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो 2 into 2 ऑर्डर में है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो 2 into 2 ऑर्डर में। ऑर्डर पता है आपको, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स का रो जितना है उतना कॉलम है, इस मैट्रिक्स का भी रो जितना है उतना कॉलम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है क्योंकि इसके ऑर्डर समान है। एक बात, साथ ही साथ इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से समान है। अब ऐसा मतलब यहाँ पर संगत रूप से समान होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट समान होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, देखें एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है A11 B11 A12 B12, ठीक है। चलिए, और एक मैट्रिक्स है B, इसके अंदर का एलिमेंट है B11 B12 B21 A11 B11, और इसको हम बोलेंगे A21, और ये हो गया आपका A22। इसके अंदर का मैट्रिक्स है B21 और ये हो गया आपका B22। देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो A11 है और ये B11 है, मतलब 11 वाला 11 से बराबर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसमें भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बराबर होगा। फर्स्ट रो का, है ना, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यहां पर भी देखिए
है ना, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर भी है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है, अगर उनके एलिमेंट आपस में बराबर हुए तो आप क्या कहिएगा, वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है, देखिए इसमें A11 इसके A11 से बराबर है, मतलब B11 से बराबर है ना, इसके है ना A12 इसके B12 से बराबर है। इसमें देखिए इसमें A22 इसके देखिए A21 है ना B21 से बराबर है। इसका देखिए A22 इसके B22 से क्या है, आपस में बराबर है। बात समझ में आया। तो बस यही चीज है, प्रत्येक एलिमेंट से समान है। देखो प्रत्येक एलिमेंट से समान है, और साथ ही साथ इसके ऑर्डर भी क्या है, देखिए 2 into 2 ऑर्डर भी समान है। इसलिए ये क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, इक्वलिटी मैट्रिक्स। बातें समझ में आ गई। चलिए अगर हम बात करेंगे एक मैट्रिक्स है ए, समझिएगा बात को, इसके अंदर का एलिमेंट है 2 3 0 1। एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर का एलिमेंट है, हाँ, और ये देखिए 2 into 2 ऑर्डर में है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर में है, मतलब जितना रो है उतना कॉलम है। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहे जाएंगे? एक शर्त तो फॉलो हो रहा है, ऑर्डर समान है, ठीक है, लेकिन क्या एलिमेंट समान है? देखिए चेक कीजिए, 0 0 से बराबर 1 1 से बराबर, लेकिन देखिए यहाँ का 2 यहाँ के 3 से बराबर है, नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है ना, अलग अलग एलिमेंट आ गया। बस समझ में आया। इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये आपका हो गया नॉट इक्वल मैट्रिक्स। बात समझ में आया। तो दो मैट्रिक्स कब समान होंगे? जब उनके ऑर्डर समान हो और उस एलिमेंट के अंदर का एलिमेंट समान होगा तब। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। प्रश्न है, एक मैट्रिक्स है, यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर का एलिमेंट है x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21, ये दोनों बराबर है आपस में। देख लो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? बराबर। (2c+2) है, 2b+4 है, -21 है, 0 है। ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में क्या है, सपोज कर लीजिए बराबर है, तो आपको फाइंड करना है ना, निकालना है a b c x तथा y, x y तथा z। चलिए z भी निकालना है, इन सब का वैल्यू निकालना है। क्या आप बना पाओगे? देखिए कैसे बनेगा, इस तरह का प्रश्न कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखो क्या है, क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, समान है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है, और जब इक्वल मैट्रिक्स हो तब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। सर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो आप सबसे पहले लिखो, यहाँ पर गिवन लिख लो, अच्छा रहेगा। दिया है ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर का जो एलिमेंट दिया है वो आप लिख लो पहले, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको तो लिख करके ही बनाना होगा। आप जो है डायरेक्ट बना दीजिएगा तो आपको तो नंबर मिलने वाला नहीं है ना। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, बट अगर सब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछा तो आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। पहले आपको जो गिवन वैल्यू है उसे आपको लिख देना है, लिख दिए, ठीक है। अब सिंपल काम करना है। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बराबर होगा, तो x3 बराबर कितना हो गया, 0। तो x का मान आसानी से निकल गया, कितना निकल गया, -3 हो गया। चलिए z+4 = 6 है ना, 9 अब लिख दीजिए, z+4 = 6। तो z का मान हो गया 6 - 4 कितना निकल गया, 2। z का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलो देखो 2y-7 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए
2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2 हो गया ना। अब देखो क्या है, सिंपल है, y वाले को एक तरफ कर लो, अचर पद को एक तरफ कर लो। 2y माइनस 3y बराबर -2 प्लस 7, कोई दिक्कत? चल 2 में 3 गया माइनस y, 7 में 2 गया प्लस 5, तो y का वैल्यू निकल गया -5। आंसर हो गया, y निकल गया। अब देख लो -6 के बराबर है, a माइनस 1 किसके बराबर है? -3 के बराबर है। a माइनस 1 बराबर कितना हो गया? -3। ओके, अब देख लो क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1, तो a का वैल्यू कितना निकल गया? -2 निकल गया। आसान है ना? आसान है। चलिए इसी तरह से देखो b माइनस 3 किसके बराबर? अच्छा 0 बराबर क्या है? 2c प्लस 2। देख लो 0 बराबर क्या है? 2c प्लस 2 है ना? तो देख लो क्या होगा, +2 इधर जाएगा तो क्या होगा? -2 बराबर क्या हो गया? 2c, 2 कैंसिल, c का वैल्यू कितना निकल गया? -1 निकल गया। चलो बच्चों b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4 कर लो, और आपको बताना है कि b का आंसर कितना है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिठा दो इसे। इक्वलिटी मैट्रिक्स से प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 में बिल्कुल प्रश्न आता है, इसलिए आपको इसको सीखना ही सीखना, और इसमें कुछ है नहीं, है ना, कुछ है नहीं सब। चलिए एक प्रश्न और दे देते हैं। प्रश्न है 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d बराबर है 4 माइनस 3 से 11 और 24 से हो तो a b c तथा b इज इक्वल टू वाट। चलिए आपको बताना है a b c और d का वैल्यू बताना है। ठीक है ना? चलो कैसे बनेगा देख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3, है ना। चलिए ये आपका 11 है, ये आपका 24 है। चलो आपको क्या है पता है ना, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। देखो इसका है ऑर्डर समान है, ये 2 into 2 ऑर्डर में, ये भी 2 into 2 ऑर्डर में। ठीक है ना? चलिए ये वाला एलिमेंट 4 से बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो 2a प्लस b बराबर 4। लिख सकते हैं ना? चलिए ये समीकरण 1 हो गया। a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? a माइनस 2b बराबर हो जाएगा -3। समीकरण कितना हो गया? 2। 5c माइनस डी बराबर 11। 5c माइनस डी बराबर क्या हो गया? है ना 11। समीकरण 3। 4c प्लस 3d 4c प्लस 3d बराबर कितना हो गया बच्चों? 24। समीकरण 4। चलिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ए वाला समीकरण और बी वाले समीकरण को ए वाले समीकरण और बी वाले के साथ सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 एवं 2 से आप ध्यान से देखो। समीकरण 1 में क्या है, ये 2a है और ये a है, ये b है और ये क्या है 2b है। बहुत सिंपल सा काम है। हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में जो b का कोफिशिएंट है, जो b का गुणांक है 2, उसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे, और b का गुणांक 1 जो है उसको समीकरण 2 से गुना कर देंगे। आप विलोपन विधि जानते हो, एलिमिनेशन मेथड, है ना, 10th में पढ़े हैं। तो बस सिंपल सी बात, या तो फिर आप a के गुणांक को नीचे वाले समीकरण से गुना करेंगे, a के गुणांक को ऊपर वाले समीकरण से गुना करेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है ना? तो मैं क्या करने वाला हूं पता है, यहाँ पर देखो ये समीकरण 2 में जो b का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 में, है ना, b का गुणांक 1 है ना, समीकरण 2 में 1 से, तथा समीकरण 1 में b का गुणांक 2, समीकरण, है ना, समीकरण 2 में किससे? 1 से, और समीकरण 1 में किससे बताओ? समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे? देखो b का गुणांक 2 है, 2 से गुना कर जोड़ दें। जोड़ने पर आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। अब तो
कोई दिक्कत है नहीं। चलिए चलिए, इसका b का गुणांक 2 है, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 2b हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए b का गुणांक 1 है, गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जोड़िए, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, 4 और 1 5 है, 8 में 3 गया 5, 5 5 कैंसिल, a का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब अगर तुम 1 का वैल्यू निकाल लिए हो बच्चों तो क्या करना है आपको, अब a का मान समीकरण 1 में रखना है। a का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, 2 × 1 + b = 4, तो b का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, b का वैल्यू निकल गया 2। ठीक है, आपने अभी a और b निकाला है, अभी आपको c और d निकालना है, तो आप इस समीकरण में काम करोगे, सेम प्रोसेस से करोगे। d के गुणांक को इस समीकरण से गुना करोगे, d के गुणांक को ऊपर वाले समीकरण से गुना करोगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, फ्रॉम 3 and 4, चलिए गुना कीजिए, तो d का गुणांक 3 है, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15। देखो 3 से गुना करेंगे ना, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 15 हो गया, ये कितना हो गया 15c - 3d और 11 × 33। ओके ना, चलिए 3 से गुना कर दिए, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 4c + 3d बराबर कितना 24। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब चलो इसमें काम करेंगे, 15 × 4 = 19c, और इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, 19 × 57, c का मान 3 निकल गया ना। अब c का मान कहाँ रखेंगे बताओ, c का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में पुट करने पर रखने पर, चलो रखो बच्चों, रखोगे तो क्या होगा बताओ, 5 × c का वैल्यू 3 हो गया -d = 11, तो कितना हो गया -d बराबर 11 - 5 × 15। ठीक है, तो -d का मान -4, d का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। कोई दिक्कत? आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः a = b = c = d बराबर, बताओ a का वैल्यू कितना निकला 1 है ना, b का वैल्यू कितना निकला 2, c का वैल्यू कितना निकला 3 और d का वैल्यू 4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।